अभी जो हमारा एक मुजाहिद, एक शेर जो किसी से डरता नहीं, अगर टीवी के स्टूडियो में भी पहुंचता है वो, तो वहां पर नमाज का वक्त हो जाए तो पहले वो नमाज पढ़ता। असदुद्दीन अवैसी साहब, आप कहेंगे कि झूठ बोलते हो, मेरा सफर उनके साथ हुआ, प्रोग्राम मेरा उनके साथ हुआ, मैंने उस बंदे को बहुत करीब से देखा। उसकी टोपी को अगर उठाकर देखेंगे, टोपी के ऊपर नबी पाक अलैहिस्सलाम के जूते का निशान उसने बना के रखा। इतना बड़ा आशिक़ रसूल है। वह डरता नहीं किसी से, अल्लाह से डरता है और अपने कुरान को अपने पास रखता है। अगर ऐसा मुजाहिद और हमारे उलमाए किराम जो अल्लाह के रसूल की एक एक हदीस, एक एक कुरान करीम की आयतें, उनकी तफसीर उनके दिलो दिमाग में, हम उनकी जियारत करें, हम उनकी बातों को माने। उलमाए किराम की जियारत करना बाइसे सवाब, उनसे दुआ लेना सवाब है। और अगर हमारी शरीयत की बचाव के लिए अगर कोई मैदान में आता है तो उनकी भी हिम्मत अफजाई करना, उनका भी साथ देना, यह हमारा अखलाकी और हमारी ईमानी फरीजा है। मुसलमानों, आपको खड़ा होना होगा और आप इस गलत सोच को भी बदलो। मायावती खड़ी हुई, चमार को, दलित को अर्श पर पहुंचा दिया। लालू यादव, अखिलेश यादव, मुलायम सिंह यादव खड़ा हुआ तो यादव को आसमान पर पहुंचा दिया। आप मुसलमानों ने का कोई लीडर नहीं है तो आपकी कोई हिफाजत नहीं हो रही है, आपकी शरीयत बदली जा रही है। आपका कोई लीडर क्यों नहीं है? 70 साल से हम गुलामी करते हैं, हमारा वोट हमसे छीन कर लिया जाता है, 5 साल के लिए गायब हो जाते हैं, हमारा वोट हमसे लेकर इख्तिदार में आ जाते हैं और हमारी ही कुरान को, हमारी शरीयत को बदलने की बात करते हैं। क्यों? गुनाह हमने किया, हमारा हक है। हिंदुस्तान के संविधान में हिंदुस्तान की कुर्सी पर बैठने का हमारा हक है, प्राइम मिनिस्टर, सीएम बनना भी हमारा हक है। मुसलमानों, आपका भी एमएलए और एमपी हो सकता है, आप अगर चुनोगे तो हो सकता है। मैं जानता हूं कि आपके इलाके में आपकी अक्सरियत नहीं, लेकिन काम इतने अच्छे करो कि गैर लोग, जब आपका वोट उनको मिल सकता है तो आप भी अपना लीडर और कायद ऐसा बनाओ कि उनका वोट आपको मिल सके। अगर कोई लीडर खड़ा होता है अपने कौम को बुलंद करने के लिए तो हम मुसलमान ही कहते हैं ये तो बीजेपी का एजेंट है। ये नजर नहीं आता तन्हा तलाक के बिल को उखाड़ फेंकने के लिए पार्लियामेंट के अंदर चिल्लाता रहा वो शेर, दहाड़ता रहा, लेकिन फिर भी हम मुसलमानों ने अपनी आवाज बुलंद करके उनकी हिमायत नहीं की। हमारा कोई लीडर क्यों नहीं, हमारा कोई कायद क्यों नहीं, हम क्यों नहीं अपना कायद तस्लीम करते, हम अपना कायद बनाते। हमारी सबसे बड़ी बदनसीबी मुसलमानों ये रही है कि हमेशा हम बंटते रहे, हमेशा हमने बांटने तकसीम करने का हमने काम किया। बहुत से जलसों में भी देखा जाता है, मौलाना साहब बैठते हैं, कुफ्र के फतवे लगा देते हैं, ये काफिर, ये मुशरिक है। और राजनीति के स्टेज पर जाओ, वो मौलाना बदरुद्दीन अजमल गलत है, असदुद्दीन अवैसी वो तो बीजेपी का ही एजेंट है। पता हो ना हो बीजेपी का एजेंट होता तो कर्नाटक के अंदर वो इलेक्शन लड़ता ताकि बीजेपी को फायदा हो। सियासत दीन का हिस्सा है। अगर कोई हमारा आलिम दीन हमसे कह दे कि मौलाना अब्दुल्ला सियासत दीन का हिस्सा नहीं है, इसलिए मैं स्टेज पर बोलता हूं। कल भी मैंने 3 प्रोग्राम के अंदर अपना लोगों के सामने ये प्रेजेंट किया था कि सियासत इस्लाम का हिस्सा है। सियासत का मतलब खिदमत खल्क है। इस धरती के सबसे पहले प्राइम मिनिस्टर हजरत उमर फारूक थे। अगर हमने सियासत को गलत समझा तो यह हमारी बदनसीबी होगी, यह हमारी भूल होगी। सियासत खिदमत खल्क है, लेकिन सही तरीके पर किया जाए, इसका गलत इस्तेमाल ना हो। मैं हर मौके पर कहता हूं, इसलिए जवानों से कहता हूं कि अपना हक लेने के लिए मैदान में आओ, अपना हुकूक लेने के लिए इख्तिदार में आने की कोशिश करो और ऐसे सेक्युलर लोगों की हिमायत करो जो आपकी
आपकी शरीयत की, आपके संविधान की बचाने की बात करता है। आप एक प्लेटफॉर्म पर आओ, आप सबक लो उन लोगों से जिनके 33 करोड़ खुदा है, वो एक प्लेटफॉर्म पर हैं। हमारा एक खुदा, हमारा एक नबी, तो हम 33 करोड़ प्लेटफॉर्म के अंदर क्यों बच जाते हैं? ये हमारी बदनसीबी, ये इस मुल्क की, ये इस मिल्लत के मुसलमानों की, यहाँ के बसने वाले एक एक कलमे पढ़ने वालों के लिए बदनसीबी है कि आज तक हमारा कोई लीडर हमने नहीं चुना। अगर कोई बनता है कहते हैं कि ये तो बीजेपी का एजेंट है। मुसलमान है ही कितने हिंदुस्तान में कि भाई ये मुसलमानों की बात करते हैं। मिसाल देता हूं मैं, कर्नाटका के अंदर कांग्रेस 72 सीट है, जेडीएस 38 सीट है। सीएम कौन है? जेडीएस का। होना किसको चाहिए? कांग्रेस का, क्योंकि उसकी 72 सीट थी। लेकिन नहीं, कम सीट है। उन्होंने धमकी दी, मुझे सीएम बनाओगे तो तेरे साथ रहूंगा, नहीं तो उधर चला जाऊंगा, उनके साथ चला जाऊंगा, फेंकू लोगों के साथ चला जाऊंगा। कांग्रेस ने सोचा कि अरे सही कह रहा, दे दो कुर्सी। हम भी मुसलमान यही चाहते हैं। हमारा अगर पूरे बंगाल या पूरे बिहार में अगर 40 सीट विधानसभा की आती है तो 40 सीट तो होगी। हम मजबूर करेंगे बिहार के गवर्नमेंट को कि अगर तुमने हमारी बात नहीं मानी, अगर तुमने हमारे इलाके को तरक्की के लिए पैकेज नहीं दिए, तो हम 40 सीट लेकर उधर चले जाएंगे। ये राजनीति होती है। राजनीति गलत नहीं है, सही तरीके पर अगर किया जाए, फायदा पहुंचाने की गर्ज से अगर किया जाए तो। लेकिन हम अपना हक लेना जानते नहीं। हम क्या कहते हैं, हमारा है ही कितना परसेंटेज मौलाना। आप अगर 15% किसी इलाके के अंदर है तो काफी है। यूनिटी बना लो, बिको मत पैसों की बलबूते पर आधार पर। तब देखिए कि हिंदुस्तान का जालिम लोगों से हमारा हिंदुस्तान कैसे बचता है। झूठ बोल बोल कर, धर्म के नाम पर लोगों को बहका बहका कर आपका हक मार लिया जाता। आप अपना हक लो और अल्लाह का हक पूरा करो। इंशाअल्लाह देखिए इनकलाब कैसे बर्पा नहीं होता। लेकिन यहाँ बहुत बड़ा इशू यह है, बहुत बड़ा इशू यह है मेरे मुस्लिम भाइयों और मेरे हिंदू भाइयों, इस मुल्क के अंदर और खुसूसन हम मुसलमान भाइयों के लिए, कि हम लोग अपना हक ना तो लेते हैं, ना लेने की बात करते हैं, चुपचाप हो जाते हैं।